ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गई है सावन की आखिरी प्रदोष। साथ ही साथ उसी दिन है सावन का आखिरी सोमवार, जो कि इस पूरे महीने को बहुत अच्छा और बहुत खास बनाता है ना। आपकी कोई ऐसे विश है, मनोकामना है जो आप ये चाहते हो कि बहुत जल्दी पूरी हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको कुछ बूंद गंगा जल के लेने हैं, छोटा सा उपाय करके देखिएगा। जो भी विशेज़ हैं, जो भी इच्छाएँ हैं, बहुत जल्दी पूरी होंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपको ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा। ठीक है, यहाँ पर कई ऑप्शन आपके पास में है। पहला ऑप्शन तो आपके पास में ये है कि आपको ऐसी जगह से जल को लेना होगा, जैसे मान लेते हैं ये कोई मंदिर है। ठीक है, आपके घर के आसपास भी कोई मंदिर होगा। अगर उस मंदिर के बगल से कोई भी नदी ऐसे बहती हुई जा रही है, तो आपको क्या करना है, उस कलश का जल उस नदी में से भर करके और उसका जल फिर ले जा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी व्यक्ति किसी विशेष दिन समर्पित कर देता है और जिस कामना से समर्पित कर देता है, महादेव उससे बहुत खुश होते हैं और उसकी सारी इच्छाओं को बहुत जल्दी पूरी करते हैं। पहला तो ये है कि जो जल लेना होगा वो आपको किसी भी मंदिर के पास में जो नदी बह रही है वहाँ से लेना है। पहला तो ये है। अब अगर मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर के आसपास नदी नहीं बह रही है, तो उस केस में आपको लेना होगा इस तरीके से गंगा जल। अब गंगा जल अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में है तो ज़्यादा ले लो, कम मात्रा में है तो कम ले लो। फिर उसके बाद तांबे का लोटा लेना, तांबे के लोटे में जल भरना और जो आपके पास में गंगा जल है उसकी कुछ बूंद 10 11 12 बूंद डाल देना और लेके चले जाना कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और जिस भी कामना से, जिस भी विशेष कामना से इस उपाय को कर रहे हो, उस कामना से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर जल को समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए जो भी व्यक्ति इस उपाय को किसी विशेष दिन, अब इससे विशेष दिन क्या कोई आ सकता है, सावन का महीना पड़ रहा है, सावन के महीने की प्रदोष पड़ रही है, सावन के महीने का सोमवार पड़ रहा है, इससे प्यारा दिन नहीं हो सकता इस उपाय को करने का। सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, बात आई समझ में। अगर मंदिर के पास में कोई नदी है तो वहाँ से जल लेना, अगर वहाँ से नदी नहीं है तो आप गंगा जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो हमने यहाँ पर पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, कई बार आपको बता चुका हूँ, बस इस वीडियो में सिर्फ आपको याद दिलाना है। ठीक है, समझिएगा। किसी भी कामना से इस उपाय को करोगे ना, आपकी जो इच्छा होगी बहुत जल्दी पूरी होगी। सिर्फ करके देखना, एक नियम से, एक प्रॉपर वे में करना। ठीक है, देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दूर्वा। तो हमें इसी तरीके से लेनी है 5 दूर्वा। कितनी दूर्वा, 5 दूर्वा। आगे बढ़ें, फिर आपको लेने होंगे इस तरीके से सफ़ेद फूल। आपको वो सफ़ेद फूल जो मैं दिखा रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि यही लो, है ना। अब आपके घर के आसपास कोई सी भी सफ़ेद फूल हो तो 5 सफ़ेद फूल लेना। ठीक है, ले लिया। उसके बाद आपको लेनी होंगी बेलपत्र। अब बेलपत्र भी कितनी लोगी, 5 बेलपत्र भी लेना, जो कि कहीं से कटे पिटे हुए बिल्कुल भी ना हो, है ना। 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा और 5 सफ़ेद फूल। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा जिसमें जल आपको नहीं लेना है, ऐसे का ऐसा सादा जल। और इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, थोड़ा सा नियम समझेंगे इस उपाय का, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आपके पास में 5 दूर्वा है, 5 बेलपत्र है और 5 सफ़ेद फूल है कि नहीं है। आप क्या करेंगे, जो भी आप किसी भी महादेव के मंदिर में जाओगे, उनके आसपास जो फूल पत्ती लोग बेचते हैं, उनके पास में आपको बाल्टी मिल जाएगी। तो ऐसे बाल्टी में पानी भर लेना और जो एक खाली लोटा घर से लेके आए हो, इस बाल्टी के अंदर डाल देना, है ना। डाल दिया। अब यहाँ पर कुछ नियम बताऊंगा, उस नियम को फॉलो करना। आपके पास में 5 बेलपत्र है, 5 दूर्वा है और 5 सफ़ेद फूल है। ठीक है, इनमें से एक एक चीज़ों को एक एक बार में लेंगे और एक लोटा जल चढ़ाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। जैसे 5 बेलपत्र है तो इसमें से एक बेलपत्र लेना, एक दूर्वा लेना और एक सफ़ेद फूल लेना। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को एक साथ लेना, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। और उसके बाद एक लोटा जल इसमें से निकाल करके पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, आपके पास में अब 4 बेलपत्र, 4 दूर्वा और 4 सफ़ेद फूल है कि नहीं है। आप क्या करेंगे, फिर उसमें से एक एक दूर्वा, एक बेलपत्र, एक सफ़ेद फूल निकालेंगे, फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर
ऊपर समर्पित करेंगे और फिर इस बाल्टी में से एक लोटा जल निकालेंगे और फिर उस चीज़ के ऊपर समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसी तरीके से इस उपाय को एक एक करके सारे सामान को उठाएंगे, 5 बार में उठाएंगे और 5 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे 5 बार में। बात आई समझ में? करके देख लीजिएगा। देखो कितना सुंदर संयोग बन रहा है। आपको बताऊं, सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने की प्रदोष पड़ रही है, सावन के महीने की सोमवार पड़ रही है, वो भी सारी चीज़ें आखिरी पड़ रही हैं। बहुत सुंदर संयोग है, बहुत प्यारा दिन है। उपाय को सभी लोगों को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो 2 उपाय की बात यहाँ पर हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम आप सबको करना है और वो है वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो समझते हैं। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मक्खन। लेकिन बताने से पहले सबसे पहले इसके फ़ायदे समझ लो। ये फ़ायदा है किसी भी तरीके के रिलेशन को, किसी रिश्ते को बहुत मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, खासकर अगर हस्बैंड वाइफ में बहुत छोटी मोटी बातों को लेकर हमेशा कहा सुनी हो जाती है, हमेशा अनबन बनी रहती है ना, उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, आपको लेना होगा इस तरीके से मक्खन। अगर मक्खन आप अपने घर पर बना सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे मक्खन आपको मिल जाएंगे, मक्खन लेना। ठीक है, मक्खन ले लिया। अब क्या करेंगे, अपनी 3 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। जो हम लोग त्रिपुंड नहीं बनाते हैं वही 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, सबसे छोटी उंगली और जो अंगूठा है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए आपको ये जो माता का हस्त कमल दिख रहा है, जिसको हम लोग प्यार से कटी भाग भी बोलते हैं, इस कटी भाग पर आपको अच्छे तरीके से लेपन कर देना है। लेपन का मतलब अब त्रिपुंड लगाते हुए चले जाना है। 2 से 3 बार ऐसे पूरे गोल गोल लगा देना, सिर्फ इसी साइड नहीं, पूरा गोल गोल लगा देना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है उसके घर का जो रिलेशन होता है, खासकर हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी का जो रिलेशन बनता है ना, बहुत मजबूत होता है। कभी भी घर में लड़ाइयाँ नहीं होती, हमेशा प्रेम बना रहता है। और अगर कभी लड़ाइयाँ होने वाली हों आपको लगता है तो इस उपाय को करके तुरंत देख लीजिएगा, आपकी जो लड़ाई होने वाली होगी या फिर चल रही होगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, बहुत प्यारा सा, बहुत ईजी, बहुत आसान सा उपाय था ये। तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर दी है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय कैसे करना है और उसके क्या बेनिफिट हैं, उससे पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि वीडियो को करना होगा लाइक, और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, जितने भी भाई बहन ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो समझते हैं इस उपाय को। सबसे पहले समझो इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। इसके फ़ायदे यही हैं कि अगर आपकी कोई भी ऐसे विश है, इच्छा है, काफ़ी दिनों से अधूरी है, तो इस उपाय को करें। ठीक है, देखो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये है सफ़ेद फूल। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं, 3 से 4, बहुत ज़्यादा नहीं, 3 से 4 सफ़ेद फूल लेना। जो भी सफ़ेद फूल आपके घर के आसपास ईजिली अवेलेबल हो, आसानी से मिल जाए। ठीक है, ले लिया। फिर आपको लेने होंगे चावल के दाने। कितने चावल के दाने? 7 चावल के दाने गिन करके लेना। कितने? 7 चावल के दाने, बिल्कुल खंडित ना हो, खड़े खड़े चावल के दाने होने चाहिए। उसके बाद आपको लेने होंगे बेलपत्र। 1 बेलपत्र लेना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है ना। इन तीनों चीज़ों को लेना। एक तांबे का लोटा लेना और इसमें जल भर लेना, है ना। और उसके बाद जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देना। अब इस कलश को उठाने से पहले एक छोटा सा काम आपको करना है। सबसे पहले अपने घर पे एक घी का दिया लंबी बत्ती का लगाओगे। कौन सा? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। कब? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में सबसे पहले एक घी का दिया लंबी बत्ती का अपने घर की चौखट पे लगाओगे। ठीक है, और उसके बाद इस कलश को उठाना। पैरों में चप्पल मत पहनना। अगर मंदिर कोई हो आपके घर से दूर है, ठीक है, तब तो भाई किसी तरीके से पहन के जाओ। अगर नज़दीक है मंदिर तो आपको क्या करना है, चप्पल पहन के नहीं जाना है, चप्पल घर पे ही उतारना और इस कलश को उठाना और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित कर दिया। जो जल चढ़ाओगे, जिस कामना से चढ़ाओगे, बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा ना, तो आपको क्या करना है, दाहिना हाथ लगा करके इस जल को अपने दोनों आंखों पे लगा लेना। ठीक है, पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम क्या करना है, थोड़ा सा नियम समझेंगे।
अगर इस जल वगैरह समर्पित करने के बाद, आँखों पे लगाने के बाद आपको क्या करना है, महादेव की चौखट पे ही बैठ करके आपको 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है और अपनी झोली फैला के अपने दोनों हाथों को फैला करके महादेव से प्रार्थना करनी है। जिस भी कामना से इस उपाय को कर रहे हो, महादेव उस कामना को पूरी ज़रूर करना। कुछ अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको वहाँ पर महादेव से विनती करनी हो, प्रार्थना करनी हो, आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? तो मैंने कोशिश की आप सभी को इस पूरी वीडियो में 4 उपाय बहुत प्यारे बताए हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। तो वहाँ पर मैं आपसे फ़ोन पे बातें किया करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।